वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एनिमल लिव्ड इन अ प्रिटी हाउ टाउन बाय ई कमिंग्स। ई कमिंग्स की पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन इस पोएम को जो है वो हम डिटेल से देखेंगे। इस पोएम को कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी मॉडर्न लाइफ से रिलेट कर सकता है, क्योंकि ये हर घर की स्टोरी है, ये हर ह्यूमन बीइंग की पर्सनल स्टोरी है। तो इससे जो है वो हम अपनी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। कमिंग्स की बर्थ हुई थी 14 अक्टूबर 1894 में एंड इनकी डेथ हुई थी सितंबर 3 1962 में। ये अमेरिकन पोइट थे, पेंटर, एसेइस्ट, ऑथर एंड प्ले राइट भी थे। इन्होंने वर्ल्ड वॉर वन में भी पार्ट लिया था और एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर वहाँ पे काम किया। उसके बाद इनको कैंप में इम्प्रिजन कर दिया गया एंड 1922 में इन्होंने जो है वो अपना फर्स्ट नॉवल जो है वो पब्लिश करवाया था वर्ल्ड वॉर वन का। पोएम का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। एनिमल लिव्ड इन अ प्रिटी हाउ टाउन। एक्चुअली में जो कमिंग्स की पोएम है इसको फर्स्ट टाइम 1940 में जो है वो पब्लिश करवाया गया था। ये इनकी कलेक्शन थी पोइट्री की जिसमें 50 पोएम्स थी एंड जो आज की पोएम हम डिस्कस कर रहे हैं ये 29 नंबर पर है। तो वहाँ से जो है ना ये पोएम ली गई है। पोएम में जो स्टोरी नरेट की गई है वो कुछ रेजिडेंट्स की है और वो एक नेमलेस टाउन में रहते हैं। उनकी लाइफ दिखाई गई है कि किस तरह से उनके आसपास जो लाइफ है वो बिल्कुल कंटिन्यूटी में जा रही है, बट उनकी लाइफ से जो है वो किसी को कंसर्न नहीं है। वो लोनलीनेस फील करते हैं, वो अलोन फील करते हैं और बाकी जो वर्ल्ड है किस तरह से अपने अपने कामों में जो है वो बिजी है। किसी को किसी की लाइफ से कोई कंसर्न नहीं है, जैसे कि हम मॉडर्न टाइम में देखते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें एक मॉडर्न टाइम दिखाया गया है जिसमें हर कोई अपनी लाइफ से जो है ना वो सेटिस्फाइड है, अपनी लाइफ में बिजी है, अपने गोल्स को अचीव करने में बिजी है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की डेथ हो रही है, किसी की बर्थ हो रही है या फिर किसी के साथ क्या हो। पोएम की समरी को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है वो एक स्टोरी नरेट की गई है। वो स्टोरी है एनीवन करेक्टर की, जो कि टाइटल में भी हमें वर्ड दिया गया है एनीवन का। तो एनीवन जो है वो इसमें किसी का भी मीनिंग हम ले सकते हैं एंड एनीवन जो है यहाँ पे हमारा करेक्टर भी है इस पोएम का जो प्रोटैगनिस्ट है। अभी जो एनीवन करेक्टर है ये एक क्वाइंट ऑर्डिनरी टाउन में रहता है। हम ये कह सकते हैं थोड़ा ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव सा टाउन है, वहाँ पे ये रहता है। और ये जिस प्लेस पे रह रहा है, जिस टाउन में रह रहा है, वहाँ पे हर टाइम जो है ना वो बेल्स बजती रहती हैं। अभी जो एनीवन है, जो हमारा करेक्टर है, इसने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें नहीं भी की हैं और जो इसने अपनी लाइफ में गोल्स अचीव किए हैं, जो इसके अचीवमेंट्स हैं, ये उनको जो है वो अप्रिशिएट भी करता है, उनको जो है ये सेलिब्रेट भी करता है। अभी जो एनीवन है ये एक लोनली मैन है, मीन्स कि इसकी एक सेपरेट लाइफ है, किसी को इसकी लाइफ से कोई कंसर्न नहीं है और इसके आसपास टाउन में जितने भी लोग रहते हैं वो इसके बारे में कोई केयर जो है वो नहीं करते हैं एनीवन के बारे में। जितने भी मेन एंड वुमेन हैं वो अपनी लाइफ में बिजी हैं, वो अपनी लाइफ के माइलस्टोन्स को अचीव करने में बिजी हैं, उनके जो गोल्स हैं वो उनमें बिजी हैं और हर कोई जो है ना वो अपनी अचीवमेंट्स पे जो है वो फोकस करता है। इवन के जो मैन एंड वुमेन है इस टाउन के, जिन्होंने कभी जो है वो कोई प्लांटेशन ना भी की हो, मीन्स कि कोई चीज़ उगाई भी नहीं हो ग्राउंड में अर्थ पे, फिर भी वो उसको जो है ना वो सारा साल जो है वो हार्वेस्ट जो है ये करते रहते। अब ऐसे ही टाइम गुजरता रहता है, दिन से रात हो जाता है, रात से दिन हो जाता है, उसके बाद स्टार्स जो हैं वो स्काई में चेंज हो जाते हैं और जो बारिश है वो गिरना शुरू हो जाती है। मीन्स कि लाइफ जा रही है, एक स्टेबिलिटी के साथ जा रही है। मैन एंड वीमेन टाउन के जो है वो अपनी लाइफ में बिजी हैं, उनकी एक अपनी जो है ना वो लाइफ है और एनीवन से किसी को कोई कंसर्न नहीं है। एनीवन जो है वो अपनी लाइफ जो है यहाँ पे स्पेंड कर रहा है। कोई भी जो है वो उसके बारे में ख्याल नहीं करता कि उसे लव केयर किसी चीज़ की जो है वो ज़रूरत होगी। इवन के उस टाउन के जो चिल्ड्रन हैं वो भी जो है वो इसको देखते हैं एनीवन को, और एनीवन को उन्होंने चिल्ड्रंस ने काफ़ी बार एक वुमन के साथ देखा है जिसका नेम है नो वन, और इनको लगता है कि नो वन एंड एनीवन का आपस में लव अफेयर है, एक दूसरे से वो लव करते हैं। और ये चिल्ड्रन भी जो है ना वो एक हद तक इस चीज़ को नोटिस करते हैं। फिर दिन गुजर जाते हैं और चिल्ड्रन जो है ना वो ग्रो हो जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, तो उनको इनके रिलेशनशिप में कोई क्यूरियोसिटी नहीं रहती है, कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है एनीवन और नो वन। एंड स्लोली क्या होता है कि नो वन और एनीवन का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। इनके दरमियान जो लव है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, इनका जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इवन कि जो नो वन गर्ल है वो जॉय फील करती है एनीवन की जॉय में, उसकी हैप्पीनेस में, और जब एनीवन सैड होता है तब नो वन भी जो है ना वो सैड हो जाती है। मीन्स कि इन दोनों का आपस में जो कनेक्शन था वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया था। ये एक साथ हंसते हैं, एक साथ खेलते हैं और एक साथ ही रोते हैं।
इतनी ज़्यादा इनकी आपस में मोहब्बत हो गई थी, इतना ज़्यादा इनका आपस में लव था। दूसरी तरफ जो टाउन के दूसरे लोग थे वो आपस में जो है वो मैरिड हो रहे थे, उनकी अपनी लाइफ जो है वो चल रही थी, उनके अपने किड्स हो रहे थे, वो उनकी जो है वो ग्रोथ में बिजी थे और वो अपनी मीन्स के जॉयज़ और सोरोज़ में जो है वो हर कोई बिजी था। किसी को जो है वो किसी के साथ कोई कंसर्न नहीं था। इवन कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब वो जो चिल्ड्रन छोटे थे वो बड़े हो जाते हैं, जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ जो है वो चलती रहती है। बहुत सारे जो पहली जनरेशन वाले थे उनकी जो है वो डेथ भी हो जाती है और उसके बाद एक दिन एनीवन की भी जो है ना वो डेथ हो जाती है और नो वन जब उसको किस करने के लिए झुकती है उसके फेस पर, उसके बाद नो वन की भी जो है ना डेथ हो जाती है। अब टाउन के लोग अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि किसी को जो है वो नो वन और एनीवन से कोई कंसर्न नहीं है। वो जस्ट अपनी बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर आए हैं ताकि जो है ना वो इन दोनों को इनकी ग्रेव्स तक पहुंचा दिया जाए और नो वन एंड एनीवन की जो ग्रेव है वो बिल्कुल इक्वल प्लेस पे बनाई जाती है। उसके बाद नो वन एंड एनीवन की जो बॉडीज़ हैं वो डिकम्पोज हो जाती हैं और उनकी जो बॉडी है वो भी अर्थ में मिल जाती है और उनसे जो है वो न्यू स्पिरिट जो है वो निकलती है, न्यू लाइफ जो है ना वो बर्थ लेती है, जिसको हम प्लांट्स या ग्रीनरी या फिर नेचर कहते हैं। कि डेथ के बाद टाइम वैसे ही फिर से चलता रहता है, जिससे दिन से रात हो जाती है, रात से दिन हो जाता है, स्टार्स जो हैं वो स्काई में चेंज हो जाते हैं एंड इस तरह से जो लाइफ का जो ये साइकिल है वो चलता रहता है जनरेशन टू जनरेशन। बर्थ्स जो होती रहती हैं फिर डेथ हो जाती है एंड यहाँ पे जो पोएम है वो भी एंड हो जाती है। इस पोएम में जो मेजर थीम्स थे वो कन्फर्मिटी के हैं, लोनलीनेस के हैं, लव के हैं, पैशन के हैं, नेचर के हैं कि हम या फिर हम ये भी कह सकते हैं इसमें मॉडर्न लाइफ भी जो है वो दिखाई गई है। मॉडर्न लाइफ में क्या हो रहा है, हम सब लोग अपने गोल्स में बिजी हैं, किसी को किसी से के साथ कोई कंसर्न नहीं है कि कोई किस कंडीशन में है, कोई डिप्रेशन में है, लोनलीनेस में है, किसी को किसी की जो है वो नीड हो सकती है। हम किसी के बारे में जो है वो केयर नहीं करते हैं क्योंकि मॉडर्न लाइफ जो है वो इतनी फास्ट हो चुकी है कि हमारे पास एक मिनट भी नहीं है कि हम किसी के लिए जो है ना वो ब्रेक ले सकें और किसी की लाइफ को जो है वो ऑब्जर्व कर सकें। और इसी वजह से जो है वो हम एक दूसरे से जो है ना वो बहुत दूर भी हो चुके हैं। हमारे रिलेशन जो है वो अब वैसे स्ट्रॉन्ग नहीं रहे हैं, हमारे रिलेशंस में जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ चुके हैं एंड तभी तो जो है वो हम एक दूसरे से अब वैसे कनेक्ट नहीं कर पाते जैसे हम ओल्ड टाइम में जो है वो कनेक्ट करते थे, एक दूसरे के साथ जो है वो हार्मोनी पीसफुल रिलेशनशिप हुआ करते थे। अब ऐसा कुछ भी जो है ना फील नहीं होता क्योंकि हमें जो है वो एक अकेले रहने की इतनी आदत हो चुकी है कि हमारे पास जब कोई आता भी है ना कि पूछने के लिए कि हमें जो है वो किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, तो हम उसको जो है वो रिपेल करते हैं, एक दूसरे से जो है वो दूर फेंकते हैं कि चले जाओ क्योंकि मुझे जो है वो इसकी आदत हो चुकी है, मुझे अब लोनलीनेस पसंद आने लगी है। इस पोएम में जो है वो मॉडर्न लाइफ दिखाई गई थी। आई होप कि ये जो पोएम है वो आपको समझ आई होगी, जिसमें जो है वो नो वन एंड एनीवन की स्टोरी जो है वो नरेट की थी राइटर ने। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।